तो सोनीपत से संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दीपक, और भिवानी से भी दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हिसार से प्रदीप दुहन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिसार का रुख मैं कर लूंगी। प्रदीप, क्या जानकारी आ रही है? हिसार में 9 केसेस थे, ताजा अपडेट्स मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताइए, किस तरीके से रिकवरी रेट हिसार में बढ़ा है? जी बिल्कुल, हिसार की बात की जाए तो हिसार में टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो 9 है, और उनमें से 3 मरीज हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और ऐसे में 6 केस हैं वही अभी एक्टिव बचे हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 2 केस हैं एक ही परिवार से हैं और एक ही घर से हैं, और दूसरी तरफ यदि 3 केस की बात की जाए तो वो नारनौल उपमंडल के जो बडाला गांव है वहां के 3 लोग हैं, जो पिता पुत्री और उनकी पत्नी है वो कोरोना पॉजिटिव है, और इनके अलावा एक जो पहले का युवक है कोरोना पॉजिटिव आदमपुर के दडोली गांव का, और ये एक स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी पहली भी बना हुआ है, क्योंकि इनकी चौथी और 5वीं जो रिपोर्ट आई थी कोरोना टेस्ट किया गया था वो नेगेटिव आई थी, और अब दोबारा से उनकी जो रिपोर्ट की गई है 6ठी 7वीं और 8वीं रिपोर्ट जो कल आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है जो ये कोरोना का जो नया मरीज है, क्योंकि इसके बीच में 2 रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आई थी, परंतु अब दोबारा जिस तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो एक अपने आप में एक स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर पहली बना हुआ है। तो कोरोना की कुल मरीजों की संख्या अभी हिसार में 6 है। प्रदीप, मैं एक जानकारी इसी बीच आपसे और चाहूंगी, जिस मरीज की जानकारी आप दे रहे हैं जिनकी अभी 3 रिपोर्ट्स एक साथ फिर से पॉजिटिव आ गई हैं, उनके ताजा हालात कैसे हैं? मतलब सिम्टम्स किस तरीके के हैं और अभी हालात क्या स्थिर है वैसे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आदमपुर का मामला है, दडोली गांव का युवक है और ये गाजियाबाद से लौटा था। उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर द्वारा इनका चेकअप किया गया था तो वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे और उनको अग्रवा मेडिकल में एडमिट करवाया गया था, और निरंतर उसके बाद इनके सैंपलिंग है वो ली जा रही है, जिसमें से चौथी और 5वीं रिपोर्ट जरूर इनकी नेगेटिव आई थी, परंतु अब जिस तरह से बार बार रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर माना जा रहा है। और जिस तरह से हिसार के सीएमओ से बात की गई थी, हिसार के सीएमओ है उनका यही कहना है कि जो ये मरीज सामने आया है बार बार कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है, कहीं ना कहीं एक संशय पैदा जरूर करता है। हालांकि इनका ट्रीटमेंट है अभी वो शुरू हो रहा है। हिसार के जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज है वहां पर इनको एडमिट किया गया है, जहां पर इनका इलाज है वो शुरू किया जा रहा है। प्रदीप, वापस लौटूंगे आपके पास। दीपक मोटरेजा भिवानी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। दीपक, भिवानी में 2 ही केसेस ऐसे बचे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रिकवरी रेशियो अच्छा हुआ है भिवानी में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी का जो रिकवरी रेशियो है काफी अच्छा है। भिवानी के अंदर कुल जो है 6 मरीज आए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। अब जिस प्रकार से रिकवरी हुई है, 4 लोग जो है रिकवरी उनकी हो गई है, जो चारों की जो रिपोर्ट्स है वो भी नेगेटिव आ चुकी है और चारों के चारों अपने घर पर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 मरीज जो है एक साथ आए थे, वो एक ही घर के थे, पिता पुत्र और उनकी बेटी का। हालांकि उनके जो बेटा है वो ठीक हो चुका है, वो अपने घर जा चुका है। अभी पिता और भिवानी के चौधरी बंसीलाल दीपक वापस आपके पास लौटूंगी। थोड़ी सी आवाज में किसी तरीके की समस्या हो रही है, वापस से आपके पास लौटूंगी। दीपक वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सोनीपत से। दीपक, क्योंकि सोनीपत में आंकड़े काफी ज्यादा हैं, 150 तक आंकड़ा पहुंचा है कोरोना संक्रमितों का, लेकिन राहत भरी खबर यह आ रही है कि वहां पर मरीज ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, और लॉकडाउन 4 में जो राहत की बात की गई थी उसका किस तरीके से खास ख्याल वहां पर रखा जा रहा है? जी, सोनीपत में जो स्वास्थ्य विभाग थोड़ा इस मामले में जो रिकवरी है उसको लेकर थोड़ा खुश नजर आ सकता है, क्योंकि 102 मरीज सोनीपत में रिकवर कर चुके हैं। 150 में से 47 सिर्फ एक्टिव केस बचे हैं, जो कि सोनीपत के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन ये जो नए नियम थे स्वास्थ्य विभाग के, उनकी वजह से रिकवरी रेट में काफी जो इजाफा हुआ वो नए नियमों की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य विभाग 3 रिपोर्ट तक मरीज को रखता था, अब जबकि दूसरी रिपोर्ट आने पर ही उसे बाहर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। दूसरी तरफ जो लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसकी जो सीधा इम्पैक्ट सड़कों पर पड़ रहा है। सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है, दुकानों के सामने भीड़ बढ़ गई है। 2 महीने से जो लोग घर पे बैठे थे वो सड़कों पर घूम रहे हैं, तो इससे जो कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा और अधिक बढ़ गया है सोनीपत में। हालांकि प्रशासन कई तरह के नियम और जो कायदे हैं वो दुकानदारों को बता रहा है, समझा रहा है। कल भी व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई थी जिला प्रशासन में, और इस संदर्भ में बातचीत की गई थी। तो जो नियमों के हिसाब से अगर सब चीज ठीक रहती है तो सोनीपत में
काफी हद तक कोरोना संक्रमण पर रोक लग सकती है। अन्यथा जो अभी आज की स्थिति है वो यही स्थिति है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कम पालन हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो सोनीपत में कोरोना संक्रमण के बिल्कुल और अधिक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दीपक आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स की बात की जाए, कितने कंटेनमेंट जोन्स वहां पर अभी हैं, सोनीपत में बनाए गए हैं? सोनीपत में कुल 17 करीब कंटेनमेंट जोन थे, जिनमें से 10 से 12 कंटेनमेंट जोन को हटा दिया गया था। उसके बाद 5 कंटेनमेंट जोन और हटाए थे, तो तकरीबन आज की तारीख में 50 के करीब ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन है। इसके अलावा बफर जोन में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से 6 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन भी बनाया गया था, जिसकी वजह से बफर जोन बहुत ही वास्ट हो गया। सोनीपत का बहुत ही विस्तृत एरिया में बफर जोन है। कंटेनमेंट जोन 50 के करीब है, वहाँ पूरी तरीके से पाबंदी है किसी भी तरह की दुकान खोलने की। सिर्फ मेडिकल स्टोर का वहाँ पर था और आपातकालीन सुविधाओं के लिए बस वही 2 तरह की परमिशन है कंटेनमेंट जोन में। हालांकि अभी 2 दिन के बाद अगर और रिकवरी केस जो आते हैं उनके बाद कंटेनमेंट जोन में और राहत मिल सकती है। ठीक है दीपक। दीपक मोटरेजा, क्योंकि जिस तरीके से दीपक भी जानकारी दे रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं अब नियमों का खुद भी उल्लंघन कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं लोग। भिवानी की मैं बात करूं, जो ऐसी जगह है जहां पर लोगों की भीड़ हो सकती है, जैसे कि सब्जी मंडी या जो रोजमर्रा की सामान दुकानें जो खुलती हैं रोजमर्रा के सामान के लिए, वहां पर किस तरीके के हालात आप देखते हैं? वहां पर क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या दुकानदार जो तमाम गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके मुताबिक क्या लोग भी पालन कर रहे हैं उस चीज का? बिल्कुल, मुझे आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर जिस प्रकार से बैंक भी खुले हैं, बैंकों के बाहर खासी भीड़ वहाँ जो है देखी जा सकती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी बैंकों के आगे नहीं कर रहे हैं। काफी भीड़ जो है लगी हुई है। बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों में भी काफी भीड़ है। हालांकि पुलिस प्रशासन लोगों को समझा रहा है, प्रशासन भी लोगों से बार बार कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलने का खतरा लगातार बना रहेगा। दुकानों पर भी जिस प्रकार से गाइडलाइन मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने की कहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वो अलग। लेकिन लोग जो है काफी भारी संख्या के अंदर, काफी जो भीड़ है वो लगी रहती है बाजारों के अंदर। सुबह से शाम तक जिस प्रकार से बाजार खुलते हैं तो लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन, भिवानी की अगर बात की जाए तो अब फिलहाल ऐसा ही लगता है कि ठीक है दीपक, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। प्रदीप क्योंकि हिसार से लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी मैं वहां की ले लेती हूँ। प्रदीप, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जानकारी आ रही है कि लोग काफी हल्के में लेने लगे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में जो पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से लॉकडाउन 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, तो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा था पुलिस प्रशासन, भी कार्रवाई की जा रही थी, क्या अब आपको लगता है जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं वहां पर, जब लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, क्या पुलिस प्रशासन भी अब इस चीज को हल्के में लेने लगा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हिसार की बात की जाए तो जिस तरह से छूट दी गई है प्रशासन की ओर से, उसके बाद बाजारों में जरूर भीड़ है वो देखने को मिली थी और सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जियां हर जगह उड़ती हुई जरूर दिखाई दी गई थी, चाहे वो बैंक की बात हो या फिर बाजार की बात हो। और इसके विपरीत यदि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस द्वारा सख्ती का रवैया जरूर अपनाया जा रहा है और हिसार में जिन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क इस तरह की हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके अलावा बहुत से जो वाहन है जिनको इंपाउंड किया गया है। और हर रोज यदि रूटीन की बात की जाए तो पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसता हुआ दिखाई दे रहा है और जो व्हीकल है ऐसे व्हीकलों का जो चालान या फिर इंपाउंड है वो जरूर किए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से बार बार हिदायतें भी दी जा रही है। जिस तरह से छोटे दुकानदार है उनको अलाउ किया गया है कि वो अपनी दुकान में सैनिटाइजर जरूर रखें और बिना मास्क के किसी भी ग्राहक की वो एंट्री ना करने दें। ठीक है प्रदीप, समय की थोड़ी सी कमी है, वापस आपके पास लौटेंगे।